गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे समरूपता के बारे में। सिमिलरिटी, समरूपता होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। समरूपता का जो कंसेप्ट है ये ज्योमेट्री में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्यामिति की, तो उसमें जो सिमिलरिटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जो समरूप आकृतियाँ होती हैं ये दैनिक और जो व्यवहारिक जीवन है इसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो समरूपता की परिभाषा होती क्या है इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो जो समरूपता का जो सिद्धांत है, इसका जो प्रयोग था, ये आकृतियों का जो क्षेत्रफल है, दूरी है, ऊंचाई ज्ञात करना है, कोई पैमाना है, उसका नक्शा है, उसको खींचना है, पैमाना का नक्शा खींचना, ये घरों की सजावट जो है इसमें इसका प्रयोग होता है। समरूपता को अगर हमने समझना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं परिभाषा देना चाहूँगा। तो ये परिभाषा नोट करें सभी। सिमिलरिटी, दो आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकारों में समानता हो, चाहे विस्तारों में क्या हो, भिन्नता। तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकारों में समानता हो, चाहे विस्तारों में क्या हो, भिन्नता। जैसे जनरल एग्जांपल दूं मैं, एक नगर हो सकता है और एक नगर का नक्शा हो सकता है। अब ये दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप होंगी, समरूप हैं ये, क्योंकि आकार तो समान ही है ना। नगर और नगर के नक्शे का विस्तार अलग अलग है, तो ये समरूप आकृतियों का उदाहरण है। इसी प्रकार एक व्यक्ति है और उसकी परछाई है, ठीक है, तो उनका विस्तार अलग अलग हो गया लेकिन आकार तो एक जैसा ही है। इसी प्रकार कोई और एग्जाम्पल ले लो, कोई वस्तु है और उसका कैमरे से खींचा गया चित्र हो सकता है, ठीक है। एक जहाज है, जहाज का मॉडल हो सकता है। और भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं गणित के क्षेत्र से। जैसे कोई भी दो वृत्त समरूप होते हैं, कोई भी दो वर्ग समरूप होते हैं। ये बड़ा वर्ग सर्कल आ गया, ये छोटा सर्कल आ गया, ये छोटा वर्ग आ गया, ये बड़ा वर्ग आ गया। तो इनके आकारों में समानता है लेकिन विस्तार जो है इनका भिन्न भिन्न है। ये छोटा है, ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा वर्ग है। इसी प्रकार ये बड़ी त्रिभुज है और ये छोटी त्रिभुज। तो आपने याद रखना भी समरूप आकृतियाँ होती हैं उनमें दो बातों का होना आवश्यक है। पहली क्या कि एक आकृति में प्रत्येक कोण दूसरी आकृति में प्रत्येक संबंधित कोण के बराबर होना चाहिए। एक आकृति में प्रत्येक कोण दूसरी आकृति में प्रत्येक संबंधित कोण के बराबर होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। और दूसरी बात क्या है, दोनों आकृतियों की संबंधित भुजाओं में अनुपात होना चाहिए। अब जैसे ये समरूप आयत की बात करता हूँ मैं, ये मैंने दो आयतें बनाई हैं, पी क्यू आर एस। पी क्यू जो है ये 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर 1 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार ए बी सी डी भी एक आयत है, ए बी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कहेंगे कि आयत ए बी सी डी और आयत पी क्यू आर एस, ये ए बी सी डी और ये पी क्यू आर एस, इसके जो संगत कोण है वो समान है। मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, 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 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। चाहे एंगल पी की बात करें, एंगल क्यू करें, आर करें, एस करें, ए करें, बी करें, सी करें, डी करें। और इनकी जो संगत भुजाएं, कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकी साइड्स हैं वो क्या हैं, समानुपाती हैं। समानुपाती कैसे हुई, देखो ये ए बी है, संगत भुजाएं मतलब इसके संगत ये है, तो ए बी ओवर पी क्यू किया मैंने। ए बी 4 थी और पी क्यू 2 थी, कट गई ये 2/1। इसी प्रकार ये देख लो, बी सी ओवर आर क्यू कर लो, 2/1। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है। ए बी और पी क्यू 2/1, इसी प्रकार बी सी और आर क्यू क्या है, 2/1। तो बराबर अनुपात आ रहा है इनका। तो समरूप आयत जो है ये मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, ठीक है। तो पेपर में आ जाता है कई बार कि समरूपता के ऊपर जो है वो चर्चा करें या समरूपता की परिभाषा दें और कुछ बातों को बताएं कि जो समरूप आकृतियों में वो कौन सी दो बातें हैं जो आवश्यक हैं विद एग्जाम्पल। तो आप ये कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके सिलेबस में आगे 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस, एक संगतता,
एक संगतता क्या है? समरूप आकृतियों के जोड़ों में एक आकृति के प्रत्येक भाग के लिए दूसरी आकृति में एक संगत भाग होता है। देख लो ये परिभाषा कहते हैं जो समरूप आकृतियां हैं, सिमिलर जो फिगर्स हैं, उनका जो पेयर है उसमें एक आकृति का प्रत्येक भाग मतलब कोण या भुजा, उसके लिए कहते हैं जो दूसरी आकृति है उसमें जो संगत भाग है वही कोण या भुजा वो होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, ये मैंने ट्राइंगल बनाई ABC और ये ट्राइंगल बनाई DEF। AB जो साइड है X है, AC Y है और BC Z, और ये 2X 2Y 2Z। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में प्रत्येक के संगत कोण समान है। संगत कोण तो समान है ना, मतलब एंगल A एंगल D के बराबर है, मेजरमेंट ऑफ एंगल B एंगल E के बराबर, मेजरमेंट ऑफ एंगल C एंगल F के बराबर, ऐसे ही है, संगत कोण समान है। त्रिभुज DEF की जो प्रत्येक भुजा आप देख रहे हैं, यहाँ पर ABC की भुजा तो XYZ है और ये 2X 2Y 2Z है, तो ये जो DEF की प्रत्येक भुजा जो ये ABC की संगत भुजा से दुगुनी है, डबल है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं? ट्राइंगले समरूप हैं ये और ये, किंतु ये सर्वांग सम नहीं है। कई बार पेपर में ये भी आ जाता है समरूप त्रिभुजों का उदाहरण दो जो सर्वांग सम ना हो, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस के बारे में आप डील कर सकते हो। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF के हैं समरूप है, सर्वांग सम आकृतियों के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसलिए ये क्या कहता, मेजरमेंट ऑफ एंगल A बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल D, ये कोण इस कोण के बराबर, मेजरमेंट ऑफ एंगल B मेजरमेंट ऑफ एंगल E, मेजरमेंट ऑफ एंगल C मेजरमेंट ऑफ एंगल F, और रेखाखंड AB ओवर रेखाखंड DE करो, रेखाखंड AB ओवर रेखाखंड DE करो, इक्वल टू ये आया कितना वाला x ओवर 2x, इक्वल टू ये बराबर है y ओवर 2y, AC ओवर DF, इक्वल टू BC रह गया, BC ओवर EF। ठीक है, तो ये जो हैं समरूप आकृतियों के जो जोड़े हैं, इनमें एक आकृति का जो प्रत्येक भाग है उसके लिए दूसरी आकृति में एक संगत भाग होता है, कोण या भुजा। तो ये 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस का उदाहरण है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया आपको, केवल समरूपता के बारे में बताया है। ठीक है, कि समरूपता किसे कहते हैं और जो कुछ समरूप आकृतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। समरूप वृत्त हो सकते हैं, समरूप वर्ग हो सकते हैं, समरूप समबाहु त्रिभुज हो सकती है, समरूप बहुभुज हो सकता है। बहुभुज मतलब जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा भुजाएं हो। ठीक है, हेक्सागोनल है जैसे। ठीक है, समरूप आयत हो सकती है, और 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस इसको हमने क्या कहा, एकैक संगतता। तो इसके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि समरूपता किसे कहते हैं और एकैक संगतता जो है वो क्या होती है। तो नोट्स बनाते रहें, और आपका जो सिलेबस है वो भी अब ख़त्म होने के कगार पर है। ठीक है, तो अब ज़्यादा नहीं है आपका सिलेबस, थोड़ा बहुत ही रहता है। तो सिलेबस के टच में रहें, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।